मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए आइए, दरवाजा लगा लीजिए। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए बैठिए। वो दरअसल मैंने सुना है कि आप सरकारी नौकरी दिलवाते हो। हाँ, सही सुना है। तो ना मैं बहुत सालों से ट्राई कर रही हूँ सरकारी नौकरी के लिए। अच्छा। अ, मुझे कोई भी नौकरी मिल गई ना तो भी अच्छा है, पर मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। क्योंकि क्या है ना क्योंकि क्या है ना, सरकारी नौकरी में ना कंफर्मेशन रहता है कि हमारी नौकरी सालों साल चलेगी। बराबर बराबर। हाँ, और प्राइवेट कंपनी में नौकरी की ना तो कुछ फायदा नहीं होता, कभी भी नौकरी से निकाल देते हैं। सच है सच है। तो इसीलिए मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। आपने सरकारी नौकरी के लिए कहाँ पर ट्राई किया था? मैंने एक बार एमएससीबी में भी ट्राई किया था, क्लर्क की नौकरी के लिए भी ट्राई किया था, हॉस्पिटल में भी ट्राई किया था मैंने। हम्म। पर फिर भी मुझे ना सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। क्या है मैडम, सिस्टम है ना बहुत खराब हो गया है। बहुत अच्छे भी लोग रहे, पढ़ाई लिखाई वाले भी रहे, जिनका एजुकेशन ज़्यादा है, जो होशियार है, उनको भी काफ़ी तकलीफ होती है। हाँ, मैं भी बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मेरा ग्रेजुएशन हो गया है। हाँ, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही ना आपको। नहीं मिल रही। क्योंकि क्या है मालूम है कि मैडम, जब तक घूस नहीं देते तब तक नौकरी नहीं मिलती सरकारी। मुझे आपको भी कुछ पैसे देने पड़ेंगे क्या? पैसे दिए बगैर काम होगा ही नहीं, मुझे ऊपर पैसा देना पड़ता है। मंत्री को देना पड़ता है, अधिकारियों को देना पड़ता है, तब वो अपॉइंटमेंट लेटर देते। पर फिर भी कितने पैसे लगेंगे? अभी आपको कौन से विभाग में काम करना है? बैंक में काम करना है, जेडपी में काम करना है, कहाँ पे जाना है? मुझे ना एमएससीबी में ट्राई करना है एक बार। एमएससीबी में करना है ना? हाँ। तो वहाँ पर कम से कम आपको 5 लाख रुपए तो लगेगी। 5 लाख? हाँ। 5 लाख तो नहीं है मेरे पास। वो दरअसल क्या है ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। हम ना बहुत गरीब है। इसीलिए मैं होप्स करके आई थी कि आपको पास नौकरी मिल जाएगी मुझे। नहीं, मैं नौकरी देने वाला हूँ, लेकिन कैसा है, हमारा सिस्टम कैसा है, हम पैसे लेकर नौकरी देते। समझ गए? हम कितने पढ़े लिखे, कितना अनुभव है, ये कुछ नहीं देखते। हम पैसे लेते, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर देते। देखिए ना, कुछ कम ज्यादा हो पाएगा तो। मुश्किल है। ठहरो, मैं वो मेरे ऊपर एक अधिकारी है, उसको पूछ लेता। वो कम ज़्यादा अगर करता है तो ट्राई करेंगे हम। ठीक है। हाँ विश्वनाथ साहब, एक लड़की है, पढ़ी लिखी है, उसका ग्रेजुएशन हुआ है। उसको है ना एमएससीबी में क्लास 2 की पोस्ट, क्लास 2 की नहीं, क्लास 2 की पोस्ट चाहिए। हाँ, तो उसके पास पैसा कम है, 1 ही लाख रुपए है। तो अच्छा अच्छा अच्छा, 5 लाख से कम नहीं। ठीक है सर। ओके सर। ओके। हुआ मेरा काम। नहीं, वो बोल रहे थे दूसरे लोग तो 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। बहुत मुश्किल है, सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। ये आपके लिए 5 लाख बोल रहा हूं मैं, दूसरे लोग तो 10 लाख लेके बैठे साहब के पास बैठे। ठीक है, मैं चलती हूँ। सुनिए ना, आपके पास 1 ही लाख रुपए है क्या? हाँ, 1 ही लाख रुपए। अच्छा वो भी जोड़ने पड़ेंगे, बहुत कम है उसमें भी। अच्छा अच्छा। हम्म, आप एक दूसरा काम कर सकती है क्या? कैसा काम? देखिए, अभी आपके पास पैसा भी नहीं है बराबर, हाँ। और आपको सरकारी नौकरी चाहिए। हाँ। अगर आप मुझे खुश करेगी, मतलब? मतलब आप मेरे साथ सोएगी,
तो मैं आपको सरकारी नौकरी दिलवा सकता हूँ। क्या क्या बोल रहे हो आप ये? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। फिर तुम्हारी मर्जी। देखो, एक अच्छा मौका मिला है, हाथ से चला गया तो दर दर भटकना पड़ेगा इधर उधर। सोचो, मतलब जबरदस्ती नहीं, तुम सोचो फिर बताओ। क्या करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इतने जगह पर जाकर आई, फिर भी मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल रही थी। इतनी पढ़ाई की मैंने, फिर भी नहीं मिल रही। अभी मेरे पास पैसे भी नहीं इतने कि इनको देकर सरकारी नौकरी पा सकूं। क्या करूं, मुझे तो बहुत ज़रूरत है सरकारी नौकरी की। एक काम करती हूँ, एक ही बार की तो बात है, उसके बाद मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। हाँ, बोल देती हूँ इनको। सुनिए, हाँ, मैं तैयार हूँ ये सब करने के लिए, पर मुझे पक्का नौकरी मिल जाएगी ना? 100% मिल जाएगा। आज ही अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा आपको। आज? हाँ, ये आपका जो कागजात है ना, ये सारे सर्टिफिकेट यहाँ रख दो, एप्लीकेशन। हाँ, मैं तुरंत आपको कल अपॉइंटमेंट लेटर दे देता। चलेगा चलेगा। चलिए, कैसा है, दो बातें आदमी के पास होनी चाहिए, समझ गए? एक तो पैसा चाहिए, नहीं तो शरीर चाहिए, तभी कुछ काम झट से होता है। मतलब दुनिया का रिवाज है ये, ठीक है। समझ गए? पढ़ाई लिखाई को कोई कीमत नहीं रही अभी दुनिया में, समझ गए? चलो फिर हम अंदर जाएंगे। हम्म। आओ, बैठो। अभी 5 लाख रुपए ऊपर के साहब को मुझे देने पड़ेगी, तुम्हारे लिए, तुम्हारी नौकरी के लिए, समझ गई? खुद की जेब से डालने पड़ेगी पैसे, तब वो अपॉइंटमेंट लेटर कल मुझे देंगे, वो आपको मैं दूंगा, अच्छा। समझ गई? 5 लाख रुपए के लिए तो थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा ना, समझ गए? आइए। आज मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला था, उनको कॉल कर लेती हूँ, क्योंकि अभी बहुत देर हो गई, तो अब तक मिल जाना चाहिए था मुझे अपॉइंटमेंट लेटर। कॉल करके देखती हूँ। ये फ़ोन तो बंद आ रहा है, अब क्या करूँ? मतलब वो आदमी झूठा था, उसने मेरा फ़ायदा उठा लिया और मुझे नौकरी भी नहीं दी। मैं भी इतनी पढ़ी लिखी मूर्ख बन गई, कैसे उसकी बातों में आ गई। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अभी ये बात किसी को बता भी नहीं सकती। एक नौकरी के लिए मैंने मेरा वजूद बेच दिया, अभी मैं खुद की मेहनत पर ही नौकरी ढूंढूंगी।